ठीक है भाई, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारी बातें हमने डिसिप्लिन से मुताल्लिक़ पढ़ ली। अब ये है कि जब आप कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है। ठीक है, जो भी आप प्लान बनाते हैं, जो भी आप सोचते हैं, गौर करते हैं आगे के बारे में कि हम ये करना चाहते हैं, तो दरअसल 5 मरहले होते हैं उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला मरहला होता है डिसीशन। पहला मरहला क्या होता है? डिसीशन। आप फैसला करते हैं कि आपको करना क्या है। इसको कहते हैं डिसीशन टू एक्ट। ठीक है, तो जो भी आपने सोचा है करने के लिए, उसके लिए पहले आपके अंदर एक पोटेंशियल डेवलप होता है, एक आइडिया डेवलप होता है, एक मोटिवेशन डेवलप होती है। ऐसे नहीं होता अचानक बैठे बैठे ख़्याल आता है आपको तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा करना चाहिए का ख़याल आना डिसीशन नहीं होता। सही है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने फेसबुक के ऊपर कोई ड्राइंग देखी बहुत अच्छी और एकदम आपको ख़याल आया कि मुझे भी ड्राइंग बनानी चाहिए, तो ये जो ख़याल आया है ना, ये डिसीशन नहीं होता। ख़याल आना आपको आमादा करता है कि आप भी ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं या आप भी ड्राइंग पर काम कर सकते हैं, लेकिन इस ख़याल के बाद आपको फ़ैसला करना होता है कि यस मुझे ये काम करना है। तो ख़याल आने में और फ़ैसला करने में वक्त लगता है। ठीक है, आप सोचते हैं, गौर करते हैं, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है? सही है, क्या ये मेरे लिए और सबके लिए मुफीद है? क्या ये मेरे इंटरनल जो रुझान है मेरा उससे मैच कर रहा है? इसके पीछे जो है वो कोई ड्राइव तो नहीं है, मेरे अंदर कोई मनफी जज्बा तो नहीं है इस काम को करने के लिए। ये सारे पहलू आप देखते हो। ख़याल आने के फ़ौरन बाद इन सारे पहलुओं को देखना है। क्या क्या पहलू? सबसे पहला पहलू तो ये कि इसके पीछे कोई मनफी जज्बा तो नहीं है। सही है, मतलब ये कि आपने किसी का गाना सुना और आपने बोला मैं भी गाऊंगा, तो पीछे ये जज्बा है कि इसको हराऊंगा या इससे अच्छा तो मैं भी गा सकता हूँ। सही है, या इसकी वजह से मैं नहीं गा पाया, मैं अब इसको बताऊंगा मैं भी गा सकता हूँ। मिसाल है, इस तरह के जज्बे भी होते हैं बाज़ औक़ात काम के लिए। या किसी ने आपको जो है वो टोंट किया है, अरे तुम तो गा ही नहीं सकते, तुम्हारा तो जो है वो तुम्हारी तो आवाज़ फटे हुए बांस की तरह है, और अब आपने फ़ैसला किया यस मैं इसको बताऊंगा कि मैं कैसे गा सकता हूँ। मिसाल दे रहा हूँ मैं, यानी अब आपका ये जो डिसीशन है, ये जो फ़ैसला है इस काम को करने का, इसके पीछे दरअसल क्या है? एक नेगेटिव रुझान है। सही है, डिसिप्लिन में ये आएगा ही नहीं कभी, आप इसको हैंडल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपके अंदर की आवाज़ नहीं है, ये किसी दूसरे की वजह से आप आमादा हुए हो। याद है आपको, हमने शुरू करते वक्त ये बात कही थी, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है किसी दूसरे की वजह से आप किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाएं, बल्कि डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप जो करना चाहते हैं, आपकी जो सोच है, आपका जो आइडिया है, आपकी जो ख्वाहिश है, आपका जो प्रोग्राम है, उसे आप अमली जामा पहनाने के लिए काम करें बग़ैर किसी बैरूनी प्रेशर के। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ता है? डिसीशन टू एक्ट। ख़याल तो रोज़ बहुत आते हैं, 70,000 किस्म के ख़यालात आते हैं, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। कभी किसी को नीचा दिखाने की नीयत होती है, कभी किसी से आगे बढ़ जाने की नीयत होती है, कभी पॉजिटिव रुझान भी होते हैं, कभी नेगेटिव रुझान भी होते हैं, कभी किसी ने आपको चढ़ा दिया होता है तो आप उसकी बुनियाद पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये दरअसल जो ख़यालात आ रहे हैं आपको किसी काम को करने के लिए, ये डिसीशन टू एक्ट नहीं है, ये तो इनिशिएटिव है।
ये मोटिव है, सही है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ता है। किसी भी काम को जब आप ये तय कर लेंगे कि मुझे ये करना है, तो उससे पहले ये सवाल ज़रूर पूछें कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, और ढूंढना ये है कि इसमें कोई नेगेटिव पहलू तो नहीं है। मेरा भी फ़ायदा है, इसके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा है। ये मेरे इंटरनल रुझान से मैच करता है, मेरी नेचर है इसी में, अंदर से ऐसा ही महसूस करता हूँ अपने आप को। इसी तरीके से मैं इसको करने से खुशी महसूस करूँगा। 3 बातें मैंने आपको बताई थी, याद है आपको? वो काम जिसको करने से आपको खुशी महसूस होती हो, सही है, और वो काम जिसके करने में आपको मज़ा आता हो, खुशी महसूस होता हो या मज़ा आता हो, एक ही बात है, सही है। और नंबर 2, जिससे आपको ख़ुद भी फ़ायदा हो और उसके साथ साथ दूसरों को भी फ़ायदा हो। और तीसरी बात हमने पढ़ी थी कि जिससे आपको वक्त का एहसास ना हो, यानी वक्त इर्रेलेवेंट हो जाए आपके लिए उस काम को करने के लिए। तो वो काम आप दरअसल आपके रुझान के मुताबिक है, वो है जो जिसके लिए खुदा ने आपको बनाया है। और वो काम करने का अगर आप डिसीशन ले लेते हैं, यस मैं ये काम करूँगा, तो उसे फिर आप कहते हैं डिसीशन टू एक्ट, सही है। मिसाल के तौर पर आप मैथ के सवालात करते हैं, तो मैथ के सवालात करते हुए आप देखते हैं कि आप हर सवाल कर रहे हैं, बीच में फंस जाते हैं, हर सवाल करते हैं, बीच में फंस जाते हैं, पूरा सवाल नहीं हो पाता। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप मैथ में कमज़ोर हो, या आपको बार बार जो है वो पता नहीं चलता कौन सा ऑपरेशन होगा, क्या होना है इसके अंदर। तो इसकी बुनियाद पर आप ये फ़ैसला करते हो भाई मुझे तो आगे भी पढ़ना है बहुत, और हर सब्जेक्ट में मैथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो मैं अपना मैथ सही करता हूँ। अब आपने ये डिसीजन ले लिया, डिसीजन टू एक्ट, यस मुझे अपना मैथ क्या करना है, ठीक करना है। मोटिव क्या है इसका? मेरी आगे की जो तालीम है उसमें हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मुझे क्या आना ज़रूरी है, मैथ। और मैथ मुझे अगर नहीं आएगा तो मैं आगे की तालीम सही से हासिल नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैथ अच्छा करना। या आपने डिसीजन टू एक्ट ले लिया। क्या इसको करने से किसी और ने आपको आमादा किया है? नहीं, आपकी अपनी ज़रूरत है, ठीक है। क्या इससे किसी को नुकसान हो रहा है? जी नहीं, आपको भी फ़ायदा है और आपके बाद भी लोगों को फ़ायदा होगा आपकी तालीम से। और मैथ को पढ़ना ज़रूरी इसलिए है कि इसके बगैर हम किसी दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। इस बुनियाद पर आपने डिसीजन ले लिया कि हम क्या करेंगे, हमने मैथ को स्टडी करना, पहला काम ये करते हैं, ठीक है। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब क्या है? अब आपने ये तय कर लिया कि मुझे अपना मैथ ठीक करना है, ठीक है, तो अब आप प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन का मतलब ये है कि भाई मैं ये फ़ैसला कर रहा हूँ कि मुझे मैथ दुरुस्त करना अपना, तो ज़रूरी है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो आपने ये फ़ैसला किया मैं पहली क्लास की किताब से शुरू करूँगा, मैथ दोबारा से करूँगा पूरा, सही है। तो आपने पहली क्लास की किताब, दूसरी की किताब, जितनी किताबें वो सब आपने एक एक करके बच्चों से, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से पुरानी आपने जमा कर ली। सर से पूछा सर क्या करूं, ठीक है, ये प्रिपरेशन हो रही है मवाद जमा करने की। सर ने बोला ये आप ये किताबें मत पढ़ो, ये एक वीडियो सीरीज़ है ये देख लो, आपने उसको भी नोट डाउन कर लिया, तो ये भी देखूँगा, सही। इसके अलावा आपने और प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, जगह कौन सी होगी मेरी, कहाँ बैठूँगा, ये मेरे बैठने की जगह होगी, ठीक है, ये मेरा पढ़ने का टाइम होगा, ये वाला, सही है। मैं इस तरह से पढ़ूँगा, आधा घंटा पढ़ूँगा रोज़, ये 1 घंटा पढ़ूँगा 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। ये सारा काम क्या हो रहा है, आपकी प्लानिंग हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है। समझ में आ रही बात आपको? मैं रोज़ाना आधा घंटा या 1 घंटा 9 बजे से 10 बजे तक ये वाले मैथ करूँगा, इसके लिए जगह मेरी ये होगी, सही है। सारे काम पहले मैं निपटा दूँगा, इस जगह पे बैठ के करूँगा, यहाँ मेरी किताबें होंगी, ये मेरा रजिस्टर होगा, इसके लिए पेन चाहिए, इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए, इसके लिए अगर मुझे इंटरनेट चाहिए और लैपटॉप चाहिए तो वो भी मेरा रखा हुआ है। और ये मेरी, इसको हम कहते हैं प्रिपरेशन। टाइमिंग की प्लानिंग हो गई, मटेरियल प्रोवाइड हो गया, जगह का इंतखाब हो गया, सही है। ये अब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। घर वालों को ऐलान कर दिया कि भाई 9 से 10 तक मुझे आप किसी काम में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 9 से 10 मैंने अपने बारे में फ़ैसला किया कि मैं अपना मैथ ठीक करूँगा, ऐलान भी कर दिया। सारे काम शेड्यूल के निकाल दिए, सही है। ड्रामे शरामे का टाइम
देख लिया पहले भी, इस टाइम में कोई ड्रामा नहीं आ रहा मेरा पसंदीदा। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? प्रिपरेशन। अब आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी उस काम को करने के लिए, ठीक है। तीसरा जो मरहला होता है वो होता है एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? अब आप 10 बजे और आप बैठ गए, या 9 बजे जिस वक्त हुआ, सारे काम छोड़ के अब आप बैठ गए। अब आपने किताब निकाली, पहला टॉपिक पढ़ा, दूसरा पढ़ा, उसमें से बातें पॉइंट आती गई, वो नोट करते गए, यानी काम शुरू कर दिया। अब आप घड़ी सामने रखी हुई, आपको पता 9 से 10 तक का आपका ये टाइम है। उस टाइम में आप कोई फेसबुक नहीं देख रहे, कोई मोबाइल आपके पास नहीं है, ठीक है, कोई इंटरनेट पर आप जाके कोई वीडियो नहीं देख रहे। लेकिन अगर वीडियो भी वो वाली है जिसको देखने के लिए कहा है और आपने तय किया पहले से कि वीडियो देखनी है, तो आपने वो वीडियो भी देख ली। इसको आप क्या कहते हैं? एक्शन। ये बात आपकी समझ में आ रही है? ये जो एक्शन होता है ना, इस एक्शन में फिर वही सारी चीज़ आती हैं, हाइड आता है बीच में, सही है। आपकी वो चीज़ें जो आपको रोकेंगी, वो सब चीज़ें आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएंगी, आपको ये एक्शन करने नहीं देंगी। तो इस एक्शन के दरमियान जितनी भी रेजिस्टेंस आती है, उन सारी रेजिस्टेंस को आप इग्नोर करें, सही है। हर किस्म की रेजिस्टेंस आएगी। कभी ऐसा लगेगा बैठने की जगह सही नहीं है, टेबल ऊंची है, कुर्सी नीची है, सही है, बड़े बड़े अजीब अजीब ख्यालात आएंगे, भाग जाओ, छोड़ दो, आज नहीं पढ़ता कल पढ़ूंगा, आज सर्दी ज़्यादा है, कंबल ले लेता हूँ, लेट के पढ़ता हूँ, ऐसे। हालांकि आपने जो प्रिपरेशन की है वो पहले कर लिया सारी, वो बीच में भी बोलेगा वो नहीं, कुर्सी ठीक नहीं है, टेबल ले लो, टेबल ठीक नहीं है, नीचे बैठ जाओ, नीचे नहीं है, इधर बैठ जाओ, ऐसे हाइड आपको आपकी इंटरनल जो चीज़ें हैं वो रोकने की कोशिश करेंगी, क्योंकि आपके अंदर ही एक चीज़ है जो आपको अपने फ़ैसले से अमल करने से रोकती है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? अपने एक्शन पर कायम रहना होगा। रेजिस्टेंस को जो है वो कम्युनिकेशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए उसको रेजिस्ट करना होगा, सही है। और इसका तरीका एक और भी होता है बड़ा आसान ना। जैसे आपने ये फ़ैसला किया है कि मैं 1 घंटा पढ़ूँगा, मेरी राय इसमें ये है कि आप पहले दिन 1 घंटा फ़ैसला ना करें, पहले दिन आप फ़ैसला करें आधा घंटा, 20 मिनट। क्योंकि पहले ही दिन अगर आप 1 घंटे तक, जैसे अब मैं आपसे कहूँ दौड़ लगाने का फ़ैसला किया आपने कि भाई मैं रोज़ाना जो है वो 4 किलोमीटर दौड़ लगाऊंगा, पहले दिन अगर आप 4 किलोमीटर दौड़ लगा देंगे तो अगले दिन दूसरे दिन नहीं जा पाएंगे। ऐसे नहीं होता। 4 किलोमीटर दौड़ लगाने का मतलब ये है कि आप बोलेंगे मैं आधा किलोमीटर दौड़ लगाऊंगा, यहाँ से शुरू करेंगे आप, 10 मिनट वॉक करूँगा, यहाँ से शुरू करेंगे आप, फिर इसको बढ़ाएंगे, अगले हफ्ते 15 कर दूँगा, 20 मिनट कर दूँगा, 25 मिनट कर दूँगा। क्योंकि ये जो हाइट है ना, आपको ये उस इतने बड़े एक्शन पर आमादा होने नहीं देगा। इसलिए आपने 1 घंटे पढ़ने का फ़ैसला किया है तो स्टार्ट 1 घंटे से ना करें। स्टार्ट कहाँ से करें? आधे घंटे। तो बोलें आज आधा घंटा पढ़ेंगे, अगले हफ्ते से 40 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद 40 के बाद 50 मिनट पढ़ेंगे, 50 के बाद 1 घंटा पढ़ेंगे। ये आपने लिमिट लगा दी अपनी कि मैं अगले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर अपने पढ़ने का जो टाइम है वो आधे घंटे से कहाँ ले जाऊँगा? 1 घंटे को। तो ये आपको सपोर्ट करेगा ये वाला एक्शन। पहले ही दिन अगर आप बोलेंगे मैं 2 घंटे पढ़ूँगा, तो हाइट आपकी ऐसी तेज़ी कर देगा, आपको बहुत सारी बातें याद दिलाएगा, कमर में दर्द करा देगा, ठीक है। और आप जानबूझ के जान तोड़ के लगे रहोगे, दूसरे दिन वो आपके हाथ में दर्द कर देगा, बोले यहाँ दर्द हो रहा है, मेरा पेन पकड़ पकड़ के मेरे हाथ में दर्द हो गया, इतना टाइम नहीं पढ़ूँगा। नहीं, आपने जो फ़ैसला किया है ना, याद रखें, ऐसा फ़ैसला करें जो काबिल अमल हो। अगर आपने ये वाला फ़ैसला किया मैं 6 घंटे पढ़ूँगा, ये काबिल अमल ही नहीं है, पहले दिन फ़ैसला ही गलत है ये, सही है। इसलिए कि इस पर आप अमल नहीं कर सकते। हाँ, आप बोले मैं आधा घंटा पढ़ूँगा, ओके, आधे घंटा पढ़ सकते हैं, फिर हर हफ्ते उसको बढ़ाते चले जाइए। तो ये तीसरा स्टेप होता है ना एक्शन का, याद रखें, ये जान तोड़ होता है, ये आपको बहुत तोड़ता है। आपके सामने बड़े मसाइल आ जाते हैं, मुश्किलात खड़ी करता है, हर्डल्स आते हैं, वो एक्शन में आपको जाने नहीं देता, रोकता है आपको, बोला नहीं ये नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको बड़ी जमामर्दी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ अपने इस डिसीजन पर रहना पड़ता कि नहीं, मैंने जो फ़ैसला किया वो मैं करूँगा, कोई ताकत दुनिया की मुझे रोक नहीं सकती इस काम से जो मैंने फ़ैसला कर लिया है।
मतलब अपने आप को बोलें, मैं जिस काम का फ़ैसला कर लेता हूँ पत्थर पे लकीर होता है, उसे मैं खुद ही ख़त्म कर सकता हूँ। कोई दूसरी चीज़ मेरे अंदर की ख्वाहिशें ये बर्बाद नहीं कर सकती। कोई शऊरी बात होगी कि नहीं ये मेरे लिए बेहतर नहीं है, सही है, तो मैं उसको छोड़ दूँगा। लेकिन डर के, कम हिम्मती की वजह से, सुस्ती और काहली की वजह से मैं इसको नहीं छोड़ूँगा। तो ये होता है आपका तीसरा स्टेप एक्शन का, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक्शन के बाद चौथा अमल होता है कंप्लीशन का। कंप्लीशन का मतलब क्या होता है कि आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। मिसाल के ऊपर आपने ये प्लान किया था कि 1 महीने में मैं पहली क्लास की मैथ की पूरी किताब करूँगा। अच्छा याद रखें, एक होता है मैं पूरा मैथ सीखूँगा, ये तो बहुत बड़ा गोल हो गया। तो इस बहुत बड़े गोल को क्या करते हैं आप, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं। 10वीं जमात तक का मैथ मुझे सीखना है, इसके लिए मैं पहली का पढ़ूँगा, दूसरी का पढ़ूँगा, तो इसमें टाइम लगा लेते हैं। पहली क्लास का मैथ मैं 1 महीने में पढ़ूँगा, तो 1 महीने में आपका क्या हो जाएगा, गोल का वो वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, सही है। फिर आपको दूसरा डिसीजन लेना है कि अब मैं कौन सा मैथ पढ़ूँगा, 2nd क्लास का मैथ पढ़ूँगा। ये मैंने जो खुद किया ना वो बता रहा हूँ आपको, मैंने भी ऐसे ही किया। जब मुझे मैथ नहीं आता था और मैंने फ़ैसला किया था कि मैं मैथ सीखूँगा, तो मैंने यही किया था। लाइब्रेरी में बैठ गया था मैं जाके, और किताबें ख़रीद ली थी मैंने। रोज़ पूरी एक एक लाइन पढ़ता था, तर्जुमा, उसके सवालात, उसकी एग्जाम्पल सब करता था बैठ के। हत्ता कि वो जमा के सवाल आते थे मुझे, लेकिन फिर भी करता था, क्योंकि मैंने फ़ैसला किया कि मैं पूरा मैथ करूँगा, पूरा मुझे आ जाएगा। फर्स्ट से लेके, जिस ज़माने में मैं काम कर रहा था BSc में था मैं, तो मैंने इंटर तक का फ़ैसला किया था कि मैं इसको कर डालूँगा। रोज़ाना बैठ के करते 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 फिर आप कंप्लीशन की तरफ चले जाते हैं। ये देखें, ये आपको जो डिसिप्लिन होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा ही नहीं कर रहे, आपने कोई फ़ैसला ही नहीं किया है, ना पढ़ने का, ना काम करने का, ना किसी जानिब बढ़ने का, ना किसी स्किल को डेवलप करने का, कोई फ़ैसला नहीं किया आपने, उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं किया आपने, उसके लिए कोई एक्शन नहीं कर रहे आप, हर चीज़ ख्यालों और ख्वाबों में, तो आपके अंदर वो स्किल कभी भी पैदा नहीं हो सकती। याद रखें, आप महारत और स्किल और नॉलेज डेवलप करने के लिए इन सारे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। और 5वां मरहला होता है मेंटेनेंस का। क्या? मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस किसे कहते हैं? जो कुछ आपने पढ़ लिया है, उसे आप याद रखें, बाकी रखें, उसे भूलें नहीं। ये पढ़ने में तो शायद इसका अमल दखल कम हो, लेकिन जब आप कोई दूसरा काम करते हैं तो उसके लिए आपके पास 5वां मरहला क्या होता है? मेंटेनेंस का। सही है, मतलब हर चीज़ को मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है। आपकी नॉलेज और इल्म को भी क्या रखने की ज़रूरत होती है? मेंटेन रखने की। तो मेंटेन कैसे रखेंगे? हर महीने में 1-2 दफ़ा कुछ ना कुछ पीछे की चीज़ें रिपीट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मेंटेनेंस में ये आज बात आ जाएगी कि जो कुछ हमने पढ़ लिया है उसको वक्तन फ़वक्तन, गाहे बगाहे रिपीट करते रहेंगे। मैं किसी को पढ़ा दूंगा, घर में जो छोटी बहन है जो 7वीं क्लास में, उसको मैथ पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ये मेंटेनेंस में आ गया कि आपने जो कुछ पढ़ा उससे दरअसल क्या रख रहे हैं आप? मेंटेन रख रहे हैं। तो ये 5 मराहिल हैं, इससे आपको गुज़रना पड़ता है जब आप कोई डिसिप्लिन इख्तियार करना चाहते हैं। ठीक है, याद रखिए, आपके अंदर कोई भी स्किल, कोई भी महारत, कोई भी नॉलेज, कोई भी काबिलियत डिसिप्लिन इख्तियार कर बगैर नहीं आ सकती। सही है। हमारे यहाँ उल्टा काम हुआ है, लोग कहते हैं आपको ये करो तो आप करते हो ज़बरदस्ती। आपने ख़ुद से कभी फ़ैसला नहीं किया कि मैं ये करूँगा। खेल के लिए डिसिप्लिन बनाते हैं आप, सोचते हैं आप हमारी एक टीम होनी चाहिए, हम क्रिकेट खेला करेंगे, ये डिसीजन में आ गए। सही है। कब खेलेंगे? रोज़ाना 1 घंटा खेलेंगे। बल्ला कौन लाएगा, गेंद कहाँ से आएगी, जगह कौन सी होगी, सब क्या है? ये डिसीजन ले रहे हैं।
सॉरी प्रिपरेशन पर आ गए आप, डिसीजन आपने ये ले लिया कि यस हम क्रिकेट की टीम बनाएंगे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म, ये आपने डिसीजन ले लिया, सही है। और उसके बाद अब आप क्या शुरू कर दिया आपने, प्रिपरेशन। तो भाई फ़लाने दिन से हम रोज़ाना इतने बजे से इतने बजे तक क्रिकेट का मैच खेलेंगे, प्रैक्टिस के लिए पहुँचेंगे, सही है। बल्ला कौन लाएगा, सामान किसके पास होगा, कैप्टन कौन होगा, विकेट कीपर कौन होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें किस में आप आ गई हैं, आपकी प्रिपरेशन में। पूरा प्लान बना लेते हैं आप, उस टाइम कोई दूसरा काम ना हो, सही है, पढ़ाई का कोई मसला ना हो, नमाज की टाइमिंग ना आ जाए उसके बीच में। और इसके बाद आप पहुंच जाते हैं मैदान में, उतर जाते हैं, ये होता है आपका एक्शन। अब आपको पता है जब एक्शन करते हैं आप, खेलना शुरू करते हैं, तो किसी से खेला नहीं जाता, बॉल करानी नहीं आती उसे, कोई पहली गेंद पे आउट हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं दो लोगों में। तो एक्शन के दरमियान कितनी चीज़ें होती हैं जो आपको रोकती हैं, चल बे चल मैं नहीं खेल रहा, आपका ये डिसीजन तेल होने के चक्कर में होता फ़ौरन, सही है। तो मैदान में जहाँ गए थे वहाँ किसी आदमी ने आके बोल दिया कल से यहाँ आए ना टांगे तोड़ दूँगा तुम्हारी, तो अब आपका एक्शन ख़त्म हो गया। नहीं, आपके एक्शन के बीच में जो रुकावटें आती हैं उससे आप कैसे हैंडल करोगे, ये सब एक्शन में शामिल होता है आपका। यानी आपको खेलना भी है और खेलने के दरमियान जो रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को भी हैंडल करना है, क्योंकि अगर आपके पास एक रुकावट आई और आपने बंद कर दिया खेल, तो फिर तो कोई डिसिप्लिन नहीं है, फिर तो ये सारे शेख चिल्ली के ख्वाब हैं। समझ में आ रही बात आपको। और शेख चिल्ली के ख्वाब बहुत हैं दुनिया में, हर आदमी शेख चिल्ली है, एक से बढ़कर एक ख्वाब देखता है, लेकिन ताबीर के लिए क्या करना पड़ता है, इस डिसिप्लिन से गुज़रना पड़ता है। एक्शन के बाद कंप्लीशन होता है। कंप्लीशन का मतलब समझते हैं, आपने फैसला किया था कि हमारी टीम जो है वो हमें बेहतरीन टीम बनानी है, तो बेहतरीन टीम बनाने के लिए हमें बॉलर्स की प्रैक्टिस करानी है, बेहतरीन बॉलर आ जाए, हमारे पास विकेट कीपर बेहतरीन हो जाए, हमारे पास जो है ना वो बैट्समैन बेहतरीन हो जाएं। इसके लिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम 2 महीने तक खेलेंगे रोज़। तो ये 2 महीने तक आप जब खेलते हैं तो आप इन सारी डायरेक्शन में काम कर रहे हो। जो कैप्टन होता है वो इन डायरेक्शन में काम कर रहा होता है। विकेट कीपर को विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कराता है, बॉलर को बॉलिंग की प्रैक्टिस कराता है, जो बैट्समैन है उनको मुख्तलिफ़ किस्म की गेंदें खिलाता है, इधर से उधर से इधर से। उसने टाइम ले लिया जनाब, वही 2 महीने के अंदर हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम किसी से मैच खेल सकें। अब 2 महीने के अंदर वो देखता है कि यह कंप्लीट हुई बात या कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट नहीं हुई तो ड्यूरेशन और बढ़ा दिया, अगला 1 महीना और लेंगे हम। समझ में आ रही बात। छोटे छोटे मैच खेलना शुरू कर दिए दूसरी टीमों से इलाके की, सही है। और उसमें देख रहे हैं कि जनाब हमारा ये जो हमने सोचा हुआ था एक्शन, क्या ये कंप्लीट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या हमारी टीम बेहतरीन टीम बन रही है या नहीं बन रही है। और उसको मेंटेन किए जा रहे हैं बार बार। आपने देखा कि भाई हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं है, एक मैच खेल के आपने अंदाज़ा कि हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं है, अब आपने सबने तय किया कि अब हम क्या करेंगे, अपनी फील्डिंग पर जोर देंगे। और सब लोग फील्डिंग सीख रहे हैं, फील्डिंग कैसे सीखी जाए। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। हमारे यहाँ पता है क्या होता है, हमारे यहाँ डिसीजन लेते हैं हम, एकदम अचानक ख्याल आता है और उसी ख्याल के फ़ौरन बाद कहाँ पहुँच जाते हैं। ख्याल आया और स्कूल की टीम बननी चाहिए, वो ले आना कल आ जाए, तो पहुँच जाना वहाँ पर, और सब पहुँच गए वहाँ पर। वहाँ खेलना शुरू किया, गेंद मारी, उसके सर पे मार दी, पड्डा हो गया, दूसरे दिन से क्रिकेट ख़त्म। ये होता है। मैं मिसाल हर काम में ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारे पास बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम कहाँ है, हमारे यहाँ डिसिप्लिन नहीं है। हम किसी ख़याल को अमली शक्ल नहीं दे पाते। इसकी बुनियादी वजह हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है। ठीक है, अपने अंदर डिसिप्लिन को पैदा कीजिए। इसके ये 5 स्टेप्स हैं।
इन 5 स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो।